दोस्तों, आज मैं आपको असली मर्डर मिस्ट्री केस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे एक आदमी की लाश मिली, सुसाइड नोट भी मिला और मौत की वजह भी मिली। इन सब को देखकर पुलिस ने मान लिया कि ये एक सुसाइड का ही केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के सामने आई और उसमें जो लिखा हुआ था उसे देखकर सब हैरान हो गए। पुलिस ने फिर से केस को शुरू किया, जिसके बाद से जो कहानी सामने आती है उसने सबको हिलाकर रख दिया। तो इसी के साथ हम प्रस्तुत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई मर्डर मिस्ट्री की सच्ची घटना। ये बातें साल 2019 की। दिन था 29 जून का, जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सेंट्रल जेल के एक कैदी को 14 दिन का पैरोल के खत्म होने पर वापस लौटना था। जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से सूचना मिलती है कि जिस कैदी को हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली थी, उसने पिता की मौत से दुखी होकर सुसाइड कर लिया है। लोकल पुलिस आगे बताती है कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, हैंड राइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह भी है। इसलिए अब उसकी लाश का पोस्टमार्टम करवाकर केस को बंद करने की तैयारी है। ये जानने के बाद जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद कराने के लिए लोकल पुलिस की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। अब जिस कैदी की मौत हुई थी उसके बारे में बात करें तो उसका नाम राजेश परमार था। उम्र करीब 34 साल की थी और वह भोपाल के नीलबढ़ एरिया के हरिनगर नामक जगह का रहने वाला था। राजेश पर साल 2014 में हत्या का आरोप लगा था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2016 में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वो जेल में ही था। उसी समय साल 2019 में उसके पिता की मौत हो गई थी। तब राजेश को 14 दिन की पैरोल मिली थी, इसलिए 15 जून को वो पैरोल पर जेल से बाहर आया था और पैरोल खत्म होने पर 29 जून को उसे वापस जेल लौटना था। लेकिन तभी 29 जून की सुबह उसके घर आग लग गई। जब आसपास के पड़ोसियों ने आग को देखा तो उन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी। जल्दी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस वाले वहां पहुंचे और उन्होंने आग को बुझाया। आग बुझने पर पुलिस ने देखा कि एक आदमी बुरी तरह से जल गया है। उसका चेहरा और शरीर पूरी तरह से जल चुका था। देखने से ही लग रहा था कि वह मर चुका है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले कुछ उम्मीद रखते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने राजेश के घर की तलाशी ली तो उन्हें वहां एक सुसाइड नोट मिला। उस नोट में राजेश ने लिखा था कि पिता की मौत होने की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और अब परिवार में से कोई भी मुझे पैरोल नहीं दिलाएगा, इसलिए मेरा इस दुनिया से मन भर गया है और मैं आग लगाकर सुसाइड कर रहा हूँ। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। अब सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस को लगा कि हर केस की तरह यह भी एक सुसाइड का केस है, इसलिए पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस केस को एक तरह से बंद कर दिया। पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी इन्फॉर्म कर दिया। फिर पोस्टमार्टम के बाद शव को राजेश के रिश्तेदारों को सौंप दिया गया और रिश्तेदारों ने उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अब इस पूरे केस के 24 घंटे बाद एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जब पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली और उन्होंने जब रिपोर्ट को पढ़ा तो सब शॉक हो गए। रिपोर्ट में लिखा था कि राजेश की मौत गला दबाने की वजह से हुई है, यानी कि मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं बल्कि गला दबाने की वजह से हुई है। उस समय भोपाल पुलिस के नए एएसपी अखिल पटेल के पास नीलबढ़ का एरिया था। उन्होंने जब इस रिपोर्ट को पढ़ा तो वह इस केस की तहकीकात में जुट गए। उन्होंने फौरन मौके वारदात से ली हुई पिक्चर को अपने पास मंगवाया और उन सभी पिक्चर्स को बारीकी से देखा। वह एक पिक्चर में देखते हैं कि मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था। मतलब जब भी कोई जलकर मरेगा तो वह तड़पेगा, जिससे उसके पैर एक दूसरे से चिपकने की बजाय अलग अलग हो जाने चाहिए थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। जब ये दूसरी पिक्चर को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा ही पूरी तरह जला था, जबकि हाथ और पैर ज्यादा जले नहीं थे और अजीब तरीके से मुड़े हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उस शख्स के हाथ और पैरों को कहीं बांधा तो नहीं गया। अब इस बात का पता लगाने के लिए अखिल पटेल मौके वारदात पर अपनी टीम के साथ जाते हैं और घटना स्थल की बारीकी से जांच करते हैं। फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो वो बताते हैं कि 29 जून से एक दिन पहले राजेश परमार के साथ 1-2 लोगों को और देखा गया था। अब पुलिस वाले इस केस की फाइल को फिर से ओपन करते हैं। अब पुलिस को यह शक है कि जिसकी मौत हुई उसे पहले गला घोटकर मारा गया, लेकिन जब राजेश को सुसाइड करनी थी तो उसने पहले गला घोटकर हत्या क्यों की? अगर किसी ने उसका गला दबाया तो वो कौन था? पुलिस को यह भी लग रहा था कि कहीं ये मरने वाला राजेश परमार न हो और उसकी जगह कोई और हो, पर कौन? अगर ये राजेश नहीं था तो फिर कौन था? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस ने राजेश के मोबाइल नंबर का पता लगाया। फिर रिश्तेदारों के जरिए पुलिस को राजेश का एक नंबर मिला जो कि उसके जेल से आने के बाद से एक्टिव था, लेकिन अब बंद हो गया था। उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स चेक की तो उन्हें पता चला कि एक नंबर पर बार बार कॉल किया गया है। जब उस नंबर पर पुलिस ने कॉल किया तो वो भी बंद था। उस नंबर के बारे में पता करने पर पता चला कि वह नंबर निहाल नाम के एक शख्स का था। अब पुलिस के सामने निहाल को ढूंढने की चुनौती थी और मन में ये सवाल भी था कि कहीं ये मरने वाला शख्स निहाल तो नहीं। अब पुलिस निहाल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। पुलिस को पता चलता है कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और वह राजेश के मकान में ही किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने से वह इस मकान को छोड़कर किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया।
पुलिस ने निहाल की लोकेशन को ट्रेस किया तो पता चला कि वह गुजरात में है। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंची और उन्होंने निहाल को पकड़ लिया। फिर जब निहाल से बड़ी सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जो कहानी बताई वो बेहद ही हैरान करने वाली थी। निहाल ने बताया कि जब राजेश जेल से पैरोल पर बाहर आया था तो उसने निहाल को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। फिर निहाल उससे मिलने गया और दोनों में बातचीत हुई। बातचीत के दौरान राजेश काफी इमोशनल हो गया था क्योंकि उसके पिता के मौत के बाद से उसे अब जिंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिलने की उम्मीद थी। इसलिए उसने निहाल से कहा कि अगर मैं दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए मर जाऊं और असल में जिंदा रहूं तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज देखी और एक खौफनाक आइडिया अपनाया। सबसे पहले 23 जून को उसने अपनी माँ को पूजा के बहाने घर से बाहर भेज दिया और एक ऐसी साजिश रची जिससे उसे कभी भी जेल ना जाना पड़े। उसका प्लान था कि 28 जून को वह अपनी जगह किसी दूसरे आदमी को मारकर दूर कहीं चला जाए। इस काम में मदद के लिए उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। तब उसने मुझे 1 लाख रुपयों का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस भी दिए, जिससे मैं उसकी बातों में आ गया। पैरोल खत्म होने के एक दिन पहले यानी कि 28 जून की शाम को निहाल उससे मिला। शाम को दोनों अपने फोन को घर पर ही छोड़कर घूमने निकल गए ताकि लोकेशन ट्रेस न हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपनी उम्र और कद काठी वाला एक आदमी मिला। इस आदमी का नाम राजू रेकवार था। ये दोनों उसके पास गए और उससे बातचीत करते हुए उसके दोस्त बन गए। बातों ही बातों में दोनों ने राजू को अपने घर पर पार्टी करने और शराब पीने के लिए बुलाया। राजू एक मजदूर था, इसलिए शराब के लालच में वह इन दोनों के साथ इनके घर आ गया। यहाँ पर इन दोनों ने राजू को जमकर शराब पिलाई, जिससे वह अनकॉन्शियस हो गया। तभी मौका देखकर राजेश ने उसका गला दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद उसके हाथों और पैर को रस्सी से बांध दिया ताकि जिंदा भी हो तो आग से बच ना सके। फिर उसे फर्श पर लेटाया और घर में रखी हुई किताबों को उसके ऊपर डाल दिया। फिर राजेश ने सुसाइड नोट लिखा और उसे कुछ दूरी पर रख दिया ताकि वह पुलिस को सही सलामत मिल जाए। फिर दोनों ने बाइक में से पेट्रोल निकाला और उस पर पेट्रोल छिड़क दिया ताकि आग से वह पूरी तरह जल जाए और किसी के पहचानने में नहीं आए कि ये राजेश नहीं राजू है। इसके बाद दोनों ने सोचा कि अगर दरवाजे को बाहर से बंद किया गया तो पुलिस को शक हो सकता है, इसलिए दोनों ने दरवाजे को अंदर से बंद किया और छत के रास्ते बाहर आ गए। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तिल्ली को अंदर फेंक दिया। इस तरह जब आग की लपटें बढ़ गई तो दोनों वहां से फरार हो गए। इसके बाद राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड लिया और वह साउथ इंडिया में कहीं चला गया और निहाल गुजरात आ गया। अब ये पता लगाने की निहाल सच कह रहा है या नहीं, इसके लिए पुलिस ने मरने वाले आदमी राजू रेकवार के बारे में पता लगाया। तो ये पता चलता है कि राजू रेकवार की पत्नी ने 28 जून की रात में ही लोकल पुलिस में राजू की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल भी मिली, जिसे उसकी पत्नी ने पहचान लिया था। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी और उन्हें कैसे भी करके राजेश को पकड़ना था। पुलिस को यकीन था कि राजेश आज नहीं तो कल निहाल को कॉल जरूर करेगा, क्योंकि राजेश निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले गया था। अब हुआ भी ऐसा ही। अगले दिन राजेश ने निहाल को कॉल किया। पुलिस के सामने ही निहाल ने उससे बात की। राजेश ने उससे वहाँ के हालात के बारे में पूछा कि कोई गड़बड़ तो नहीं। निहाल ने भी कहा कि कोई गड़बड़ नहीं है, पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला है। फिर राजेश कहता है कि चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताना। तब निहाल ने कहा कि वह जल्दी उसके पास फोन करेगा। यह कहकर उसने कॉल कट कर दी। इसके बाद पुलिस ने राजेश को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया। इसके तहत कुछ पुलिस वालों को चेन्नई भेजा गया और उन्हें आम लोगों की तरह राजेश से मिलने को कहा गया। इसके बाद पुलिस ने निहाल को फिर से राजेश को कॉल करने को कहा। निहाल ने राजेश को कॉल किया और कहा कि चेन्नई में मेरा एक दोस्त रहता है, तुम उससे मिल लेना, शायद वह तुम्हारे काम आ जाए, मैं तुम्हें उसका नंबर भी शेयर कर देता हूँ। फिर निहाल ने एक पुलिस वाले का नंबर राजेश को भेज दिया। तब राजेश ने उस पुलिस वाले को निहाल का दोस्त समझकर उससे बात की। तब उस पुलिस वाले ने राजेश को मिलने बुलाया। राजेश उस पुलिस वाले को अपना दोस्त समझकर उससे मिलने गया। राजेश ने जब लुंगी और माथे पर तिलक लगाए हुए 2 आदमियों को देखा तो वह मदद मांगने के लिए उनके पास गया, पर ये 2 आदमी कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। उन दोनों ने फटाक से राजेश को पकड़ लिया। इस तरह पुलिस ने 8 जुलाई को एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए इस केस को मीडिया के सामने लाया और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।